हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसे चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट्स जो हमने शुरू किया था। एक्सरसाइज 1.1 हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 डिस्कस करेंगे। अगर आपने सेट्स का 1.1 नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो क्या यहाँ देख रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 है हमारा। यहां पढ़ना है टाइप्स, जो है टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के कौन कौन से टाइप हैं? तो सेट्स के तो वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हमारे बुक में जो है हमें जो पढ़ना है वो कौन कौन से हैं, ये हम यहाँ पे स्पेशली देखेंगे। तो देखिए पहला जो है इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी, तो एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। वैसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, से क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसको नल सेट भी बोला जा सकता है। बहुत जगह नल सेट लिखा रहता है, बहुत जगह वाइड सेट लिखा रहता है। वाइड सेट, तो एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट सारा एक ही नाम है। तो सेट हैविंग नो एलिमेंट, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को क्या बोलते हैं? वाइड सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट बोला जाता है। ओके, इसको हमेशा सिर्फ इस करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं लिखना, जीरो भी नहीं लिखना यहाँ पे, क्योंकि जीरो अपने आप में एक एलिमेंट होता है। या हाई बना दीजिए, जीरो लिख करके बीच से इसको काट दीजिए, हाई। तो एम्प्टी सेट को हम या तो सिर्फ करली ब्रैकेट बना करके छोड़ सकते हैं या हाई लिख करके छोड़ सकते हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल आपको पूछा जाए कि ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2, तो क्या कोई ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसमें जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा? एम्प्टी होगा। उस एम्प्टी सेट को सिर्फ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है कि जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड। विच कैन बी काउंटेड। जैसे मैंने कहा कि नेचुरल नंबर लेस देन 100, आपने काउंट कर लिया, 1 to 99 होगा। होल नंबर लेस देन 1000, आपने काउंट कर लिया। तो वैसा नंबर जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उस नंबर को क्या बोला जाता है? उस सेट्स को क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा कि डॉग्स लिविंग ऑन द अर्थ, हम सारे डॉग्स को काउंट कर सकते हैं, जैसे इंसानों को काउंट करते हैं वैसे डॉग्स को भी काउंट कर सकते हैं। ऑल टाइगर्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो ये सारे फाइनाइट नंबर हैं, तो इसे फाइनाइट सेट बोलेंगे। दोस्त तीसरा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या हो गया? कि विच कांट बी काउंटेड, कांट बी काउंटेड, जिसे हम गिन ही नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100। अब नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100 तो कुछ भी हो सकता है। होल नंबर ग्रेटर देन 1000 कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा इंटीजर्स, तो ये ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो वैसे नंबर को क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट सेट। ओके, फोर्थ हमारा है इक्वल सेट। अब जैसे मान लिया जाए कि सेट ए गिवन है हमारा 1 2 3 4 5 ले लें। ओके, और सेट बी दे दिया नेचुरल नंबर
पूरा प्रॉपर लिख दीजिए इसको, x such that x is a natural number, x is a natural number less than 6, x is a natural number less than 6। तो अगर नेचुरल नंबर लेस देन 6 हमसे कोई भी पूछता है तो क्या जवाब देते हैं 1 2 3 4 5। इसका मतलब इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट दोनों क्या है, सेम है, तो बोलेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। सेट ए और सेट बी क्या है, इक्वल है हमारे। तो वैसा सेट जिसमें दो दिए गए सेट के एलिमेंट्स अगर सेम हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में क्यों नहीं लिखा हुआ हो, वैसे सेट को क्या बोला जाता है, इक्वल सेट बोलते हैं। पांचवा एक और ध्यान में रखना है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट, अब इक्विवेलेंट क्या चीज, अब मान लिया जाए इस सेट ए हमने लिया जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, ओके, और सेट बी हमने लिया जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी। अब है तो भाई दोनों अलग अलग है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट है सॉरी, सेट ए में कितने एलिमेंट है 4, सेट बी में कितने एलिमेंट है 4, द नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। अगर दो सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, ऐसे लिखते हैं, ओके। तो ये 5 टाइप के, ये जो एक्सरसाइज हमारा एक्सरसाइज 1.2, ये 5 तरह के सेट्स के विषय में हमें जानना है कि सेट हमारे क्या क्या है। तो आपको पता चल गया हो गया, एम्प्टी सेट, इसे नल सेट भी बोल सकते हैं, इसे वाइड सेट भी बोल सकते हैं। तो वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। फाइनाइट हो गया वैसा सेट जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट हो गया वैसा सेट जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं। इक्वल सेट, अगर दो सेट में सेम एलिमेंट हो इक्वल सेट बोलेंगे। इक्विवेलेंट सेट, अगर दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो उसे इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है, ओके। चलिए अब देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 में किस किस तरह के क्वेश्चन हमें करना है। एक्सरसाइज 1.2 देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, कि इसमें से कौन जो है नल सेट का एग्जाम्पल है। बताया था नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट एक ही होता है। तो एम्प्टी सेट का मतलब वैसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो ए पार्ट क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो क्या कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका एक भी एलिमेंट नहीं आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यस इट इज एम्प्टी सेट। ये हमारा बिल्कुल ही एम्प्टी सेट है, क्लियर। बी पार्ट देखिए क्या कहा इसने, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ओके। इवन प्राइम नंबर आप जानते हैं कि 2 इवन प्राइम नंबर होता है। तो इस सेट में क्या आ गया, एक एलिमेंट आ गया ना, तो ए हो गया, खाली 2 इसमें आ सकता है, इवन प्राइम 2 होता है, इसलिए सेट हमारा एम्प्टी नहीं हो सकता। तो लिख देंगे नॉट एम्प्टी, यानी कि ये नल सेट नहीं है। सी पार्ट में आप क्या देख रहे हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 और एक्स इज ग्रेटर देन 7। अब देखिए दो सिचुएशन दिया, एक्स इज लेस देन 5 नेचुरल है और 5 से छोटा है। तो नेचुरल और 5 से छोटा का मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4 है ना। और दूसरा क्या कहा कि x इज ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 का मतलब क्या हो गया, 7 ग्रेटर देन 7 है, 7 हम नहीं ले सकते, 8 9 10 एंड सो ऑन। अब कह रहा है कि x एक ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। क्या कोई ऐसा नंबर बन सकता है क्या जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो ये जो सेट हमारा कैसा है, एम्प्टी सेट है, ऐसे लिख करके छोड़ सकते हैं, इट इज एम्प्टी सेट, ओके। कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 5 से छोटा और 7 से ग्रेटर है, ओके। फोर्थ पार्ट देखिए, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अब देखिए 2 पैरेलल लाइन हम ले जा रहे हैं,
तो क्या दो पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो दो पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तो ये सेट हमारा क्या कहा जाएगा? एम्प्टी सेट। तो डी पार्ट जो है हमारा, ये क्या बन गया? एम्प्टी, एम्प्टी सेट। ओके है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि बताना था कि कौन सा सेट एम्प्टी है, कौन सा नहीं है। तो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आया उसको हमने एम्प्टी नाम दे दिया, और जिसमें एक भी एलिमेंट आया वो एम्प्टी नहीं कहा जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? यस, फाइनाइट में बताया था जिसे हम गिन सकते हैं, इनफाइनाइट में हमने देखा था जिसे नहीं गिन सकते। तो फाइनाइट है, पहला हमारा है क्या कहा? सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो हम जानते हैं कि जनवरी टू दिसंबर, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो क्या बना है? फाइनाइट, फाइनाइट लिख देना। दूसरा पार्ट क्या कहा इसने? 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर है हमारा, तो क्या बनेगा? इनफाइनाइट। जहां भी लग गया सो ऑन, इनफाइनाइट हो जाएगा। तीसरा पार्ट क्या कहा इसने? 1 2 3 टिल 100, इसमें देखिए टिल 100 तक दे दिया, तो क्या बना? फाइनाइट हो गया। फोर्थ पार्ट क्या कहा इसने? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब भाई ग्रेटर देन 100 तो कुछ भी हो सकता है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों कुछ भी हो सकता है, तो क्या बनने वाला है? इनफाइनाइट। फिफ्थ पार्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर लेस देन 99, हम जानते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2 3 5 7 11 13 17, यानी कि 99 से छोटा जो प्राइम नंबर है उसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव में तो प्राइम नंबर होता नहीं, तो नेगेटिव में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, 2 तक ही लास्ट होता है, तो ये क्या बन जाएगा? फाइनाइट। ओके, चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या कहा कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट है। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सब देखिए, फर्स्ट में है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए आप एक्स एक्सिस बनाते हैं, ए वाई एक्सिस है ना। अब इसके पैरेलल तो कितने भी लाइन जा सकते हैं, तो क्या बनेगा? इनफाइनाइट, ए इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, ज्यादा कम का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या बन गया? फाइनाइट। तीसरा पार्ट क्या कहा है इसने? सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे जितने जानवर रहते हैं क्या उसे हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भले हमारी इच्छा शक्ति नहीं हो काउंट करने का, बट काउंट तो जरूर हम कर सकते हैं। कि जैसे हमने बनाया कि भाई दुनिया में कितने टाइगर है, सारे टाइगर को हमने काउंट किया। इंडिया में कितने इंसान रहते हैं, हर इंसान को काउंट करते हैं। उसी तरह से एवरीथिंग हम काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो काउंटेबल नहीं है, तो क्या बनेगा? फाइनाइट हो जाए। ओके, और पांचवा है सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये ओरिजिन है मान लिया जाए, अब यहां से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? यहां से तो बिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस कुछ भी सर्कल पास हो सकते हैं ना, तो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। इसे इनफाइनाइट दे देगा। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी दोनों इक्वल सेट है या नहीं है। पहला में देखिए ए क्या है? ए बी सी डी, अब बी में भी है ए बी सी डी, नंबर इधर उधर लिखा हुआ है, बट दोनों में ए बी सी डी, 4 ही एलिमेंट है ए में भी और 4 ही एलिमेंट है बी में, और दोनों सेम एलिमेंट है। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेट ए इक्वल टू क्या हो गया?
सेट बी। सेकेंड पार्ट में 4 8 12 16, उसमें 4 8 12 नहीं है तो बराबर नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसे लिख दीजिए। थर्ड पार्ट है 2 4 6 8 10, ए में है 2 4 6 8 10, अब बी में क्या है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, तो देखिए बी में, ए में तो हम देख लिए भाई क्या है, लिख देता हूं 2 4 6 8 10 है। ओके, बी में है हमारे पास क्या है कि 10 से छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर है, कैसा, इवन, तो भी क्या बनेगा 2 4 6 8 10, तो भी यही बनने वाला है, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू बी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, राइट। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लीजिए। फोर्थ पार्ट क्या कहा, x इज मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 तो हमारा कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 40, माइनस में भी जा सकता है, बट चलिए इतना ही लेके छोड़ देते हैं। b क्या है हमारे पास, 10 15 20, 10 आ गया 15 आ गया 20, इस तरीके से चल रहा है, देख रहे हैं 15 यहां है बट 15 इसमें नहीं, तो क्या इक्वल होगा, नहीं होगा, तो a इज नॉट इक्वल टू b, ए बी के इक्वल नहीं होगा। तो जितने भी सेट्स दिए हुए हैं सबके एलिमेंट को लिख लेना है और लिख करके देख लेना इक्वल होगा या नहीं। ओके, अगर इक्वल आया तो इक्वल का साइन लगा देना है, इक्वल नहीं आया तो नॉट इक्वल लिख देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कहा, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। तो देखिए ए तो हमारे पास गिवन है, कितना है 2 3, और बी में क्या कहा है इसने कि एक सच दैट, बी में इक्वेशन दिया हुआ है, कैसा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो पहले हम इसका x का वैल्यू निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग कर दीजिए, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x को कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 3 प्लस 2 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 तो x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 और -3। तो b के जो एलिमेंट हमारे पास आया वो आया -2 और -3, जबकि a का एलिमेंट क्या है, a और b है, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं जी, a इज नॉट इक्वल टू b। ओके, सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं, क्या कहा इसने, a है एक सच दैट x इज द लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। अब देखिए फॉलो है तो FOLW यही ना लिखेंगे, बताया था कि एक लेटर का रिपीटेशन नहीं होता सेट में। बी के अगर लेटर को हम लोग लिखें तो क्या है, WOLF। क्या देख रहे हैं, 4 लेटर इसमें 4 लेटर इसमें, चारों के चारों सेम है, तो क्या हो गया, सेट ए सेट बी के बराबर है। ओके, क्लियर है। चलिए इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा 6th पार्ट, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, यानी कि किसमें किसमें इक्वल है, तो ए हमारे पास 2 4 8 12, और कहीं आया हुआ है 2 4 8 12, कहीं नहीं आया है, ए किसी के बराबर नहीं होगा। बी है 1 2 3 4, और कहीं 1 2 3 4 है, डी में है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी, है ना। फिर सी किसी के बराबर है, नहीं है, डी तो बी के बराबर हो चुका है, ई है -1 और 1, कहां है, जी में है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। फिर है एफ 0a कहीं नहीं है, जी एफ के बराबर हो चुका है, एच है 0 1 और किसी में नहीं है, तो यही हमारा बी सेट डी के बराबर हो गया, और सेट ई सेट जी के बराबर हो गया। ओके, तो इस तरीके से पूरा के पूरा एक्सरसाइज आपका खत्म। ओके, तो ऐसा करते इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में जल्द ही लाता हूं, तब तक आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए।